बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 12वां अध्याय, जिसका भाग 3 हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। यानी कि जो अनिवार्य तत्व है उसकी कमी हो जाए तो किस तरीके से प्लांट जो है बिहेवियर करेंगे। आइए देखते हैं हमारा ये पार्ट। अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों में वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। नेचुरल सी बात है ना, जैसे तुम्हें खाने को यदि 2-4 दिन खाना ना मिले तो तुम्हारी हालत कैसे हो जाएगी। यू बिलीव दैट ना, कि भाई बहुत बुरी हालत हो जाएगी, हम ढंग से सो नहीं पाएंगे, हम अच्छे से खेल कूद नहीं पाएंगे, हम अपना पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं सारी जाम लग जाएगा उन पे। तो वैसे ही यदि प्लांट्स के जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं यदि वो उनको ना मिले ऑन टाइम तो क्या होगा, उनकी वृद्धि अवरुद्ध होगी, डेफिनेटली होगी। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिसमें कम होने पर, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, देख लो क्या है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशन किसकी, एक एसेंशियल एलिमेंट्स की, जिससे कम होने पर, जो कम हो जाए, ठीक है। मान लो कि ये अनिवार्यता है एलिमेंट की और ये इससे इतनी कम चली जाए, इतनी हो जाए, तो पादप की वृद्धि अवरुद्ध होगी, डेफिनेटली होगी, और ये क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। क्रांतिक सांद्रता यानी कि देखो अपन जैसे तुमने देखा होता है ना, जैसे कि कोई चीज़ अपनी बात मनवानी होती है, जैसे अपन पेरेंट्स से ही बात कर लें, पेरेंट्स को अपनी कोई बात मनवानी होती है तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं, है ना। हम अनशन पे चले जाते हैं कि हमने खाना नहीं खाना, हम मर जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे। बहुत गलत बात है बच्चों, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब तुम पेरेंट्स बन जाओगे, जब तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अभी से मैं सिखा रही हूँ ये चीज़ कि अपने पेरेंट्स यदि कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है उसके पहले पीछे बेसिक रीज़न ढूंढो कि ये रीज़न है। यदि तुम उसको फुलफ़िल कर पाते हो, वो उनकी जो अभिलाषाएं हैं तुमसे लेकर के, तुम्हें लेकर के, यदि तुम उसको कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर पा रहे हो तो वो जस्टिफाई हो सकती है। बट यदि तुम उनके बिल्कुल ही एंटी जा रहे हो तो हो सकता है ये तुम्हारे लिए भविष्य में गलत हो। सो फर्स्टली यू थिंक अबाउट इट, योर पेरेंट्स, है ना, एंड योर डिज़ायर्स ऑल्सो। फिर उसके बाद में वो एक्टिविटी लेकर के आओ कि हाँ हमें ये बात मनवानी है। क्यों मनवानी है उसके लिए भी उनको रीज़न दो कि पापा मम्मा मेरे को ये ऐसे करना है क्योंकि मेरे को ऐसे जाना है, इसके पीछे ये लॉजिक है। आप बताओ कि आप मना क्यों कर रहे हो, आपके पीछे का क्या लॉजिक है, यदि तुम्हें बात समझ में नहीं आती। एनीवेज लीव दिस टॉपिक, अभी अपन इस पे आते हैं। तो क्रांतिक में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे अंदर एक क्रांतिकारी आ जाता है, हमें अपनी बात मनवानी है, हमें अपनी बात मनवानी है, हम ये लेकर के रहेंगे, हम यहाँ जा कर के रहेंगे। तो वैसे ही ये क्रांतिक सांद्रता कैसे होगी, जब जो उनको चाहिए वो चीज़ पूरी ना हो तो इसके लिए क्या होगा, वो क्रांतिकारी बन जाए। क्रांतिकारी नहीं बोलूँगी, देखो वो बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो उनके लिए नहीं बोल रही। लेकिन हाँ, हम क्या होगा, यहाँ पर हमें पास चीज़ें नहीं मिल रही तो हम अनशन कर देंगे। तो वैसे ही अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिसके कम होने पर प्लांट की वृद्धि अवरुद्ध हो जाए, ऐसी सांद्रता क्या कहलाएगी, क्रांतिक सांद्रता कहलाएगी। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाते हैं। आई बात समझ में? आज प्रत्येक तत्व की पौधों में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक व कार्यात्मक भूमिका होती है, जैसा कि हम ऑलरेडी पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। अतः उक्त तत्व की कमी से पादपों में कुछ आकारिकीय बदलाव भी आते हैं। डेफिनेटली आएंगे ना, जैसे कि मान लो कि मुझे अभी 2-4 दिन खाना ना दे तो मेरा मुँह यूँ हो जाएगा ना, बिल्कुल यूँ भी हो सकता है ना, मेरी आंखें बाहर भी आ सकती है, मेरे हाथ पैर ऐसे लूज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यदि आप में कोई भी एलिमेंट कम हो जाएगा, जैसे विटामिन की कमी होने से, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो वैसे ही प्लांट्स भी तो है ना, हम इनको उसमें ही तो मांगते हैं, भाई लिविंग ही तो है ये भी, तो इनमें भी तो कुछ ना कुछ आकारिकीय प्रभाव आएंगे, देखने को मिलेंगे हमें दुष्प्रभाव। ये आकारिकीय बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण भी कहते हैं। जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा प्लांट की पत्ती जो एकदम ग्रीन होती है वो कभी कभी येलोइश हो जाती है, पहली बार। कभी कभी इनमें ऐसे से धब्बे पड़ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं, कभी कभी इनमें एक वाइट कलर की परत भी आ जाती है। तो ये क्या होता है, ये हमको बताते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कमी हो रही है, क्योंकि बोल नहीं पाते ना, तो ये हमें इस तरीके से लक्षणों के द्वारा समझाते हैं कि मैं मर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की कमी हो रही है। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधों में इस तत्व की आपूर्ति
कराने पर ये लक्षण विलुप्त भी हो जाते हैं। जैसे ही तुम्हें खाना मिलेगा तुम वापस से एक्टिव हो जाओगे और अपनी बात मन गई है ना। ऐसा करते हैं अपन, खूब दबा के खाना खाते हैं, मम्मी कहती है बेटा आज मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है ना, क्योंकि तुम्हारी बात भी फुलफिल हो जाती है, मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं। वैसे ही जब प्लांट को अपने तत्व मिल जाते हैं तो ये भी एक्टिव हो जाते हैं कि अब मैं आराम से एकदम ग्रीन होके दिखाऊंगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा है, मेरे अंदर रेस्पिरेशन बहुत अच्छा हो रहा है, मैं भी तुम्हें अच्छे से प्रोडक्ट दूंगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट, यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि अभी हमने बात कर ली है। पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि भाई देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो एलिमेंट यहाँ पड़ा हुआ है, ये एलिमेंट, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, एलिमेंट यहाँ पड़ा हुआ है, अब ये एलिमेंट यहाँ पौधों में जा ही नहीं पा रहा है, ये एलिमेंट इस पौधे में उस पार्ट में पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो गतिशीलता पे भी होगा। ध्यान हो तो तुम्हें अपने 11th क्लास के 11th चैप्टर में मैंने तुम्हें 2 तरह के पाथवे पढ़ाए थे, एक था एपोप्लास्टिक और एक था सिम्प्लास्टिक, है ना। एपोप्लास्ट में साइड से जा रहा था और सिम्प्लास्ट में अंदर की तरफ होकर के जा रहा था, याद आ रहा है। एपोप्लास्ट में अपन चैनल्स के द्वारा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, सिम्प्लास्ट में आराम से कैस्पेरियन को क्रॉस कर लिया था, जो कहाँ पर पहुँचा रहा था, जाइलम तक। ये कहानी तब तुम्हें समझ में आएगी जब तुम प्रीवियस वीडियो अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आई बात समझ में। तो पादप जहाँ तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं, यहाँ अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों से पहले ही प्रकट हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है भाई, पुराने वाले के पास तो था जितना उसने अपनी ज़िंदगी जी ली, नए वालों के पास कमी आएगी तो वो तो पहले ही अपनी बात बोल देंगे तो भैया हमसे तो ना हो पाए। देखो जैसे होता है ना, बड़े बुजुर्ग और हम में जो एक गैप होता है, वो क्या कहते हैं, हम लोग क्या एक मतलब हम लोग है ना हर चीज़ के लिए ऐसे रहते हैं, लालायित रहते हैं कि हमें ऐसा चाहिए तो चाहिए। बड़े लोग जब हम भी बड़े हो जाते हैं, हम भी उन गिनती में आ ही जाएंगे एक समय बाद में, लेकिन जो हमारे बड़े होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, है ना। लेकिन वो पेरेंट्स रात दिन आपके लिए लगे रहते हैं कि हमारे बच्चों को इस चीज़ का अभाव ना हो, इस चीज़ की कमी ना हो, मेरे बच्चे ये ना कहें कि पापा मम्मा आप हमारे लिए ना कर पाएँ। तो बच्चों वो भी उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए डेडिकेटेड होते हैं जितना तुम्हें भी उनके लिए होना चाहिए। इज दैट क्लियर। सो पहले ही प्रकट हो जाएंगे लक्षण। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जिरेमान पत्तियों में प्रकट करते हैं। यदि नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कहीं कमी होगी तो वो कौन करेगा, जो जिरेमान पत्तियां होंगी वो प्रकट कर देंगी। पुरानी पत्तियों में जिन जैव अणुओं में से ये तत्व होते हैं विखंडित होकर के नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। ये तो तुम्हें 11th क्लास में बताया था मैंने कि जो पुराना प्लांट है वहाँ से पोषण निकाल करके हम नए प्लांट को देते हैं, देते कि नहीं देते। हमारे जो पेरेंट्स हमारे लिए बना के जाते हैं, फिर हमको मिलता है, फिर हमारे से हमारी जनरेशन को मिलता है, यही तो होता है। तो हमें बचाते हैं ना हमारे पेरेंट्स अपनी चीज़ें दे करके, वही चीज़ यहाँ पर है। जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते हैं तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों में भी दिखाई देंगे। यदि हमें पुराने से, हमारे बड़ों से ही हमें चीज़ नहीं मिलेगी तो वो हम तक भी नहीं पहुंच पाएगी, फिर हमें उसको अर्न करना पड़ेगा। सेम हियर, यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। यदि पुराने चीज़ों से ही हमें, प्लांट से ही हमें, पुरानी पत्तियों से ही हमें चीज़ें नहीं मिल रही है, पोषण नहीं मिल रहा है, तो उसका असर हमें न्यू लीव्स पर देखने को मिलेगा। आ जाओ, उदाहरण के लिए तत्व कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है, ये तो हमने पढ़ लिया है, आसानी से रूपांतरित नहीं हो सकता। पौधों के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। बहुत ज़रूरी ना जानना कि हमारा प्लांट कैसे ग्रो करता है, क्या आवश्यक है, किस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, दाग धब्बे लग जाते हैं, नेक्रोसिस, टूट करके पत्तियां गिर जाती है, अवरुद्ध पादप वृद्धि, प्लांट की वृद्धि नहीं हो पाती है, अपरिपक्व पत्तियां प्रॉपर तरीके से, जैसे कभी कभी क्या लीव्स जैसे उगरी होती है और वो फटाफट से फोल्ड हो जाती है, वो प्रॉपर इस तरीके से शेप में नहीं आती है, तो अपरिपक्व पत्तियां। कलिकाओं का झड़ना, मान लो ये एक नई बड़ आई है और ये उगने से पहले ही, मतलब इसमें जो फ्रूट निकले या कुछ भी निकले वो पहले से झड़ जाए। कोशिका विभाजन का रुकना, अभी तुम्हें याद हो तो पैक्टेट के रूप में हमने कैल्शियम की बात करी थी सेल डिवीजन में, ठीक है। तो वहाँ पर यदि कैल्शियम नहीं होगा तो कोशिका विभाजन भी नहीं होगा, डेफिनेटली ये बात सही है। आ जाओ आगे। पत्तियों में क्लोरोफिल का ह्रास से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है, ये हमने बात करी थी, पैचेस आ जाते हैं। ये लक्षण नाइट्रोजन, पोटेशियम, Mg, सल्फर, फेरस, मैग्नीज,
जिंक, मॉलिब्डेनम की कमी से होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस। उत्तकों में मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु हो जाती है। NKS, मॉलिब्डेनम की अनुपस्थिति से इनके निम्न स्तर के कारण कोशिका में विभाजन नहीं होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तुम्हें बस ये चीज़ें जो है, जहाँ पर तुमने नोट्स बनाओगे वहीं पर ही तुम ये नोट डाउन कर लेना, ताकि चीज़ें और आसान हो जाएगी। कुछ तत्व जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन भी देरी से आता है, यानी कि जो हमारा फ्लोरोसिस होता है, मतलब जो फ्लावरिंग होने वाली होती है, वो फ्लावर नहीं आ पाता है। उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं कि किसी भी तत्व की अपर्याप्तता के कई लक्षण प्रकट होते हैं। बहुत सारे लक्षण होते हैं ना, जैसे क्लोरोसिस कर दिया, कहीं पर पत्तियां झड़ गई, कहीं पर बर्ड गिर गई, है ना, कहीं पर मत्तियां आगे बढ़ ही नहीं रही है, पहले से ही अपनी लाइफ को खराब कर रही है। और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ से हो सकता है नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ कम हो तो चीज़ें आ रही हो, कभी कभी हो सकता है एक ही तत्व की कमी से भी आ रहे हों। अतः अपर्याप्त तत्व को पहचानने के लिए पौधों के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, और उपलब्ध और मान्य तालिका की तुलना करना भी ज़रूरी है। सूक्ष्म पोषक की आवश्यकता। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है, बहुत कम डिमांड चाहिए होती है, मतलब बहुत कम डिमांड में होते हैं, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण व अल्प वृद्धि देखी जा सकती है या आवश्यकता उत्पन्न कर सकती है। दूसरे शब्दों में, सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता, सुन लो, किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो उत्तकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे, उसे आविश माना गया। तुम्हें पूछ लिया जाए आविश क्या है, क्वेश्चन आ सकता है नीट में, तो तुम बोलोगे जब 10% से भी कम हो तो वो आविश की स्थिति होती है किसी भी खनिज तत्व की। इस तरह की क्रांतिक सांद्रता, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच में भी भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग देखी जाती है। आवश्यकता के लक्षणों की पहचान मुश्किल होती है क्योंकि बहुत कम अमाउंट में होता है ना, ट्रेस अमाउंट में होता है ये। अलग अलग पादपों के तत्वों की आवश्यकता का स्तर भी भिन्न होगा, डेफिनेटली है, उसका जो रेशो है वो भी अलग होगा। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को भी अवरुद्ध करती है। जैसे होता है ना, एक चीज की अधिकता हो रही है तो वो दूसरे की कमी को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी, ये बात बिल्कुल सही है। यदि एक ग्रोथ करता है तो दूसरा उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, ये हमारी जिंदगी से भी रिलेट करती है बात। नेक्स्ट, उदाहरण के लिए मैग्नीज की आवश्यकता के मुख्य लक्षण है भूरे धब्बों का आविर्भाव होना, मतलब आविर्भाव होना, और जो क्लोरोटिक शिराओं के द्वारा घिरी रहती है। ये जानना अनिवार्य है कि लौह और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज का अंतःग्रहण और मैग्नीशियम के साथ एंजाइम में जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता रहता है। यानी कि जो लौह और मैग्नीशियम है उसके साथ जो मैग्नीज है बच्चों, वो भी क्या करता है कि मैं एक मतलब एंजाइम के साथ में मैं भी जुड़ूंगा, उसको लगता है कि मैं भी जुड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं स्तर में चेंज आएगा, और स्तर में चेंज आएगा तो कमी भी और लक्षण भी देखने को मिलेंगे। मैग्नीज स्तंभ शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को बाधित करता है। आ गई बात, मतलब यहाँ पर तुम्हारा मैग्नीज का स्तर बढ़ा और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कैल्शियम के स्थानांतरण को अवरुद्ध भी कर रहा है। आई बात समझ में? इसलिए मैग्नीज की अधिकता से लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। आगे बात समझ में जो भी अपने बात करी। अतः जो लक्षण हमें मैग्नीज की कमी से प्रतीत होते हैं वास्तव में वो लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं। तो इस तरीके से देखो, हर चाहे वो छोटा सा हो बंदा या बड़ा हो, जैसे एक बड़ी ऑफिस है उसमें छोटे हेल्पर से लेकर के बड़े डायरेक्टर तक सबका अपना अपना काम होता है। यदि कोई भी एक काम ज़्यादा या कम करता है तो उसका प्रभाव उस कंपनी पर पड़ता है। यहाँ पर भी सेम यही है कि यदि एक प्लांट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो सूक्ष्म मात्रा में हो चाहे वो वृहत मात्रा में हो, एक दूसरे से ज़रूर प्रभावित होते हैं, और वो प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, उस प्लांट की ग्रोथ पर। आशा करती हूँ कि ये पार्ट भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।